जाऊं, ओ भगवान हमारी आ जाओ। क्यों सहारा बन जाओ, क्यों आ जाओ? उसका कारण है। क्या कारण है? घट भीतर घोर अंधेरा है, एक होता है अंधेरा और एक होता है घोर अंधेरा और एक होता है अंधेर। अंधेरा हम बत्ती जगा करके और हमारे सूर्य भगवान जो है दूर कर देते, और घोर अंधेरा क्या है? घोर अंधेरा ये है जो प्रकाश से न जाए, और वो केवल जाए बिनु सत्संग, गुरु बिन भाव निधि। इसलिए गुरु का आह्वान है कि घट भीतर घोर अंधेरा है, घट मिट्टी से ही बना हुआ, और जो चीज जिससे बनती है उसमें होती ही नहीं होती। बोलो, ये मैक लोहा से बना, इसमें लोहा है कि नहीं? ये सारा संसार किससे बना? घड़ा किससे बना? तो मिट्टी है उसमें कि नहीं? तो ऐसे हम आप किससे बने? बोलो। तो परमात्मा होगा कि ना होगा? ये बात। अब फिर हम सब उसके लिए बेचैन हैं। यही अंधेरा है, घोर अंधेरा है, और यही अंधेरे, और ये दूर नहीं हो रहा। अंगूठी सोने से बनी है और सोने का पता नहीं। हम आप परमात्मा से बने, सारा संसार परमात्मा से, हर व्यापक ईश्वर अंश, लेकिन फिर भी तरस रहे हैं। कैसे जाए, क्या करें? कितना देर? मछली पानी से उत्पन्न होती है, पानी में रहती है और पानी में ही विलीन हो जाती है। लेकिन कभी कहता है पानी में मीन प्यासी सुन सुन मुयावत। हम आप उसी परमात्मा से उत्पन्न हुए, परमात्मा में रह रहे हैं, बहुत बढ़िया, और परमात्मा में लीन होते हैं, लेकिन प्यास। व्यापक ब्रह्म जरा कैसा है जो हमारे पीछे? अंगूठे के पीछे सुना है कि नहीं है? घड़े के पीछे मिट्टी है कि नहीं है? संसार के पीछे परमात्मा है कि नहीं है? लेकिन क्या आपको मिला? कितने दिन हो गए सत्संग करते करते? बहुत बढ़िया। कहते व्यापक ब्रह्म एक अविनाशी, और सत चेतन घन आनंद राशि। कैसा है वो जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं? सुनो, व्यापक, व्यापक का मतलब होता है सर्वदा, सब जगह व्याप रहा है वो। एक है, व्यापक एक, और सत चेतन, सत है, चेतन है, और आनंद से भरा हुआ है। व्यापक ब्रह्म अविनाशी है, व्यापक ब्रह्म एक अविनाशी। ये अंगूठी को समझाया जा रहा है सोने के बारे में, हमें आपको समझाया जा रहा है ब्रह्म के बारे में। ध्यान देना जरा, जिसकी हम तलाश में बैठे हैं, पता नहीं कब से सत्संग कर रहे हैं, और जो है सत्य से भी नहीं। यदि सत्संग मिल गया होता तो यहाँ आने की आवश्यकता, यहाँ आने का मतलब है कि कुछ कमी है। व्यापक ब्रह्म एक अविनाशी, और सत चेतन घन आनंद राशि। ऐसे प्रभु कैसा है वो? पहले बता दिया, व्यापक है, एक है, अविनाशी है, सत है, चेतन है, और आनंद से भरा हुआ। कहाँ रहता है? ऐसे प्रभु हृदय अछत अभिकारी। बताओ, अंगूठे के भीतर सोना है कि नहीं? और कहाँ सोना नहीं है अंगूठी के भीतर? घड़े में कहाँ मिट्टी नहीं है? परमात्मा कहाँ नहीं है? और फिर भी जो कहते हो, क्या मतलब? इसका मतलब है, और हम नहीं कहेंगे, आज प्रभु हृदय अच्छा देगा, लेकिन सकल जीव जगत दुखाए। बता दो इसमें कोई ऐसा जो अपने को बिल्कुल आनंद माने हो?
हर को प्यास लगी। और कहते हैं ऐसा प्रभु जो व्यापक है, एक है, सत है, चित है, घन है, आनंद राशि है, और उसी में बैठे हो। मछली पानी में है लेकिन पानी से प्यासी। हम आप सब प्यासे बैठे हुए। बोलो आगे उनको। इसलिए कहा था सुग्रीव ने कि प्रभु पहले तो कृपा कर दिया आपने, सब कुछ मुझे वापस करा दिया, लेकिन अब करो क्या कि अब प्रभु कृपा करो ही भांति और सब तजी भजन। क्यों? ये पहले जैसी कृपा कर दी आपने, ये फिर एक दिन चक्कर हो जाएगा। अभी आप सुन रहे थे 2 दिन का, क्या फायदा? इसलिए प्रभु अब मुझे देना चाहिए, अब ये सब अपनी समेटो, मुझे अब ना चाहिए। अब प्रभु हमें भी ये चाहिए कि हो गया जो कुछ होना था। अब क्या करो कि अब प्रभु कृपा करो ही भांति और सब तजी भजन करो। क्यों? बारी मथे गृत होए सिकता ते बरुके और बिनु हरि भजन न भवतरी। ये सिद्धांत क्या मतलब था? मतलब ये था कि प्रभु मेरे अंदर जो घोर अंधेरा है, जो मुझे परमात्मा से विहीन है, वो उसको मुझे दिला दो, मुझे ऐसी कृपा करो। आइए हम थोड़ा विचार करें। आप यहाँ आए, हो सकता है किसी कहने से आए, लेकिन भले ही आप किसी कहने आए हो तो हो सकता से आने हो, लेकिन यदि कोई बच्चा यहाँ आया होगा तो इसका मतलब है किसी माता पिता ने भेजा हो। बच्चा बिना माता पिता के नहीं आ सकता। और हम आप क्या हैं? हम आप भी भगवान के बच्चे हैं कि नहीं? बोलो। तो हमको भगवान ने यहां भेजा, क्यों भेजा? हम आपसे पूछे यहां आप क्यों आए? आप संसार में क्यों आए और कैसे आ गए? कहां से आ गए? किसकी मर्जी से आ गए? किसने भेजा? क्यों भेजा? विचार करो। एक पागल घूम रहा है, उसके पास पूछो भैया तुम कौन हो, कहां से आए हो, क्या करना है? हाँ, हमारे पास भी इन चीजों का उत्तर नहीं तो क्या है? ऐसी पागल क्यों भेजा भगवान? एक बार क्या हुआ, एक माँ पिता ने बच्चे को भेजा विद्यालय, बेटा जाओ पढ़ना। ठीक है, मैं जा रहा हूं, लेकिन ध्यान देना कि पढ़ करके अपने घर। ठीक, गया, अच्छा लगी थी। मास्टर ने पूछा बेटा पढ़ करके तुम बोलो नरक जाना चाहोगे कि स्वर्ग जाना चाहोगे? यहाँ के बाद कहाँ जाओगे? नरक जाना चाहते हो कि स्वर्ग जाना चाहते हो? बच्चा क्या कहता है? मास्टर साहब मुझे माँ ने भेजा है और पढ़ने के लिए भेजा है, और ये भी कहा है कि बेटा वहां पढ़ना हो अपने घर, न मुझे नरक जाना है न मुझे स्वर्ग जाना है। और यदि वो घर ना पहुंचा तो 84 लाख का चक्कर धरा कि नहीं धरा? बोल। और हम अब क्या है? जहां से आए वहां पहुंच नहीं गए। पिताजी ने भेजा था, माता ने भेजा था कि बेटा इस संसार में जाओ पढ़ना, और पढ़ करके सीधा आया था किस काम को? मालूम है आपको? आया था किस काम को, सोया चादर तान। वाह, अरे सूरत संभालेगा फिर अपना आप पहचान। इसलिए भेजा था कि जा। एक बार क्या हुआ, महाराज व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव जी को भेजा पढ़ने के लिए। सारे वेद, 6 शास्त्र, 4 वेद, 6 पुराण, पूरी सामग्री अध्ययन करके आ गए। पिताजी कहते बेटा क्या क्या पढ़ा? उन्होंने कहा महाराज सब कुछ पढ़ा, कुछ भी पूछो। अच्छा बेटा एक प्रश्न का उत्तर दो। उन्होंने क्या? क्या तुमने उसको पढ़ा जिससे सब पढ़ा जाता है? वाह, 0। उसको जाना जिससे सब कुछ जाना जाता है? 0।
उन्होंने कहा पिताजी, उन्होंने कहा जा, पढ़ा है लेकिन सत्संग नहीं किया तुम। कहा मेरा सत्संग के लिए जोड़ा भेजा, कहा जनक जी के यहाँ। कहते हैं महीनों खड़े रहे और जब वहां से निकले और पिताजी से बताया तो पूर्ण हुए। कहने का भाव, हमको भी हमारे माता पिता ने इस विद्यालय में इसीलिए भेजा। कबाहू के घूम रहे थे और ये तन दे दिया और जा चौराहा में जाकर के पढ़ना और पढ़ करके यहाँ आना भड़कना, नहीं तो फिर क्या है, आकर 4,84,000 नरक स्वर्ग ध्यान देना। हम कोई अपनी बात नहीं कह रहे। नरक स्वर्ग अपवर्ग नसेनी, ये जो आप नहीं बैठे ना, इसको चाहे नरक में लगा दो चाहे स्वर्ग में लगा दो, लेकिन नरक जाओगे तो फिर यहीं आओगे, स्वर्ग जाओगे तो फिर यहीं आओगे, फिर 84 चक्कर होगे और अपने घर चले जाओगे तो अपवर्ग का मतलब अपने घर। और अपना घर कहाँ है? जहाँ हमारे माता पिता होते हैं। इस देह के माता पिता तो घर में, लेकिन इसमें जो तुम हो उसके माता पिता का पता है। ईश्वर, हमें कहाँ जाना है? कहाँ से आए थे? ईश्वर के यहाँ से आए थे और ईश्वर के ही हमें जाना है। और यदि न जा पाए तो 84 लाख का चक्कर। आइए बंधुओं, आया था किस काम को, सोया चादर तान, अरे सूरत संभालेगा फिर अपना आप पहचान। 10 द्वारे का पिंजरा, गिन लो जरा, 10 दरवाजे होंगे आपके अंदर। पिंजरा में कौन है पता किया कभी? पढ़ा उसको? कुछ भी पढ़ लो, चाहे डॉक्टरी पढ़ लो, वकालत पढ़ लो, प्रधानमंत्री पढ़ लो, लेकिन जब तक तुमने अपने को न पढ़ा तब तक तुम्हारा आवागमन का चक्कर। कितना भी पढ़ लो, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ और पंडित भया, पढ़ाई आखर प्रेम का पढ़े तो पंडित। प्रेम का मतलब क्या है जानते हो आप? प्रेम गली अति शाकरी, ये है प्रेम, जहां दो एक हो जाए। जहां में दो ना, ऐसा प्रेम। जीव ब्रह्म की जब तक एकता, जब तक अपने को न जानोगे तब तक तुम्हारा कुछ भी पढ़ लो, बार बार आओगे, बार बार जाओगे, अब गोता लगाओगे। इसलिए फिर कहना पड़ा कि आया था किस काम को। सबसे पहला प्रश्न तो ये है कि हम यहां आए और ये पढ़ें कि मैं कौन। यदि ये पढ़ लिया तो आप सीधा अपने धाम को चले जाओगे, और यदि ये न पढ़ा तो 84 चक्कर और चौराहा में बार बार आना कभी नहीं छूटेगा। आइए बंधुओं, कैसे हम इसको पढ़ने का प्रयास करें। इसलिए हमने कहा था कि गुरु देव उजाला कर जाओ, घट भीतर घोर अंधेरा। आइए बंधुओं, देखो बहुत चंद शब्दों में बताने का प्रयास करेंगे। एक नियम ये होता है कि जो हमें दिखाई देता है वो हमसे अलग होता है कि नहीं होता? बोलो। हमें मैक दिखाई देता है, इसका मतलब हम मैक से अलग है। हमें आप दिखाई देते हो, हम आपसे अलग है। हमें मोबाइल दिखाई देता है, हम मोबाइल से अलग है। ये नियम है कि नहीं? जो भी हमको दिखाई देता है वो हमसे अलग होता है, वो हम नहीं होता। अब देखो कि हमको क्या क्या दिखाई दे रहा है, और जो दिखाई दे रहा है, अभी आप कह रहे थे, जो दिखाई दे रहा है वो मैं नहीं। और हम क्या किस बात करना है?
आया था किस काम को, बार बार कहना पड़ेगा। अर्थात मैं कौन हूं, जब तक ये न जानोगे तब तक तीन काल में कुछ भी पढ़ लो। आइए थोड़ा पढ़ने का प्रयास करें। जो भी हमें दिखाई देता है वो गोचर लग, छोड़ो, नेत्रों को छोड़ दो, अब मन से देखो क्या तुम्हें दिखाई दे रहा। नियम बनाया था कि जो दिखाई दे रहा है वो मैं, इंद्रियों से देखो और फिर मन से देखो। जो भी तुम्हें संसार दिखाई दे रहा है ये तुम नहीं। अब अंतरंग चलो, ये शरीर भी तो दिखाई दे रहा है ना, बोलो। इसका मतलब कि तुम शरीर भी हो कि बोलो, फिर क्यों इसमें डटे हो? ये तो तुमको मिला है, तुम तो इसको जानने वाले हो, उसको देखो और अपने को संभालो। आया था किस काम को, ये हमारा काम था, ये हमारा लक्ष्य था। तो क्या है, अब हमने देखा, पहले इस नेत्रों से देखा, और ये कर दो नेत्र से जो दिखाई दे रहा है, और क्या क्या देना है स्पष्ट है, इसमें कोई समझाने वाली बात ही नहीं है। हमें ये दिखाई दे रहा है, इसका मतलब हमसे ये अलग है। अब शरीर हमको दिखाई दे रहा है, लेकिन शरीर हमसे अलग नहीं बन रहा, बस यहाँ कमी हो जाती है। जबकि नियम है कि जो तुम देखोगे वो तुमसे अलग होगा। अब ये क्यों नहीं ऐसा आसाफ होता, बस इस पर विचार करो। एक बार क्या हुआ, एक सज्जन ऑफिस में चश्मा लगा कर पढ़ रहे थे, और वो चश्मा 2000 रुपए का चश्मा आया था। इतना मन हो गए कि पढ़ने के बाद में खोल सामने रख दिया, चश्मा आंख में लगा है। जब चलने का समय हुआ तो उन्होंने कहा वही मेरा चश्मा कहाँ गया, खोल तो ये है, चश्मा नहीं मिल रहा। अब वो परेशान हो गए, पूरे ऑफिस में ढूंढा, सबसे पूछा, किसी ने बताया, भैया तुम लाए थे, तुमने कहाँ रखा, तुम जानो। आए, घर में आए, श्रीमती जी भोजन बना रही थी, कह रही पप्पू के माँ आज मैंने नया चश्मा लाया 2000 रुपए का, अब खोल मेरे हाथ में है, अच्छा चश्मा मिल रहा। उन्होंने कहा मैं भोजन बना रही हूँ, तुम देखो अंदर जहाँ हूँ। बेचारे दिन भर घूमते रहे, रात में सो गए। जब सवेरे उठे, गए स्नान के लिए,